सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है इज योर पैशन गिव्स यू मनी। तो इसका ये जवाब है यस एंड नो बोथ। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका पैशन है उसमें कोई स्कोप है, वो आप एज ए करियर बन उसको कैरी ऑन कर सकते हो या नहीं। या अगर आपका पैशन प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं क्रिएट कर रहा या उसमें कोई स्कोप नहीं है, तो अपने पैशन को भी रखें अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपना प्रोफेशन चेंज कीजिए या जिस प्रोफेशन में है उसको अपग्रेड कीजिए। और साथ बाय साथ अगर आपको अपने प्रोफेशन में फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो थोड़ा टाइम के लिए कथारसिस के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपना पैशन फॉलो करते रहें। और अगर आपका पैशन प्रॉफिटेबल हो सकता है, आप उसे एज ए प्रोफेशन चूज कर सकते हो और उसमें आगे स्कोप है, तो देखिए कि आपके पास टाइम है तभी अपना मेन प्रोफेशन छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने का, या आपके पास टाइम नहीं तो वो भी आपको बहुत ध्यान ध्यान से देखना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, शॉर्ट्स क्लिप देख के और किसी की बात सुन के, कोई सेमिनार अटेंड करके रैंडम एक्शन ले लेते हैं और बाद में अफसोस करते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और आपकी जिम्मेदारियां, आपका पर्सनल रिलेशन, आपकी फैमिली जब सारी सब सेक्रीफाइस होती है आप खुद के साथ साथ, तो फिर वो मोटिवेशन कहीं डाउन जाता रहता है और आपके अंदर एंग्जाइटी और डिमोटिवेशन और एक नाउम्मीदी जागती रहती है। बिकॉज आप रैंडम एक्शन लेते हो, बिना किसी प्लानिंग के रिस्क लेते हो, तो एकदम से बिना प्लानिंग के रिस्क लेना और बिना माइंडसेट के रिस्क लेने से आपको हमेशा नुकसान होगा। तो ये पहले तो चेक करें कि आपका प्रोफेशन प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आप उसे एज ए करियर अपना सकते हो या नहीं अपना सकते। क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे पैशन हैं जिनमें कोई स्कोप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग गाने को अपना पैशन समझते हैं, गाना एक टैलेंट है और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, पर उनकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्लेबैक सिंगर बन सके। मतलब आप पार्टीज में गाते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी अच्छी आवाज है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपकी एज ए प्लेबैक सिंगर भी आप गा सकते हो या आप सिंगिंग बाय प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हो। एंड मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो ऑन एवरेज कुछ करते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं करते कि वो उसे प्रोफेशन बना के उसमें आगे बढ़ सकें या आप नाम कमा सकें या अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर सके कि हाँ यार ये बहुत अच्छा करता है, ये इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो उसमें बिजनेस, उसमें मनी जनरेट हो रही है या नहीं, बिकॉज वही आपकी बिल्स पे करेगी। तो अगर पैशन या किसी भी टैलेंट या आपकी किसी भी दिलचस्पी से अगर पैसा निकाल दो तो आपके मतलब सिर्फ वाहवाही बिल्स पे नहीं करेगी, सिर्फ शोहरत बिल्स पे नहीं करती, उसके लिए पैसे चाहिए। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आने हैं। तो बहुत सी दफा ये है कि किसको राइटिंग पसंद है तो ठीक है राइटिंग करते रहें, लेकिन जब तक आप राइटिंग कर रहे हैं और आपकी बुक नहीं छप रही या आपको शोहरत नहीं हासिल हो रही या आपको वो लोग नहीं मिल रहे या आपको लाइफ में इतना उरूज नहीं आ रहा कि लोग आपको सुनने के लिए पैसे दें, तो तब तक अपना कोई काम करते रहें। सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ये ना सोचें कि यार नहीं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है और बस इसी से आएगी कमाई। क्योंकि मैं मुंबई भी रहा हुआ हूँ और मैंने बहुत सारे स्ट्रगलर्स को देखा है जो घर से खूब सारे पैसे लेके आते हैं, जो बड़ी रिच फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं, और जब घर से पैसे मिलने बंद हो जाते हैं तो वो 1-2 साल स्ट्रगल करके फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां पे आते हैं और उनके बैकग्राउंड से भी कोई पैसे नहीं आ रहे होते और वो अपना खर्च चलाने के लिए कोई भी काम जो उन्हें आता है, चाहे वो पिज्जा डिलीवरी है, चाहे वो स्पोर्ट बॉय है, चाहे वो बैकग्राउंड डांसिंग है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो कोरियर डिलीवरी बॉय, तो वो सब काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई में रहना या किसी भी जगह पे रहना जहां आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं और आपको उसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है, तो आपको अपना खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। और अगर आप
अपने साथ वाले दोस्त पे या किसी रूम पार्टनर पे डिपेंड हो, तो उसे भी कभी ना कभी जोर पड़ने लगेगा, और पड़ता है, हम सबको पड़ता है। तो सिर्फ कंप्लीटली उस पर डिपेंड हो जाना भी सही नहीं है। थोड़ी बहुत अपनी आमदनी होना जरूरी है। पैशन फॉलो करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने एक्सपेंस के बारे में भी सोचें। और अगर आप सिंगल हैं तो जो आपकी फैमिली है, आपको उसको भी सपोर्ट करना है और उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी, अगर आप पे डिपेंड है, तो आप अपने पैशन के लिए या अपनी दिलचस्पी के लिए उनको प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो, उनको सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो। आप खुद सेक्रीफाइस कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालिए। और ऐसा ना कीजिए कि बस सब कुछ भूल के, प्रॉफिट भूल के, आमदनी भूल के, जिम्मेदारियां भूल के बस पैशन को फॉलो करते रहे। ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। आप अपना विजन, अपना गोल जहन में रखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां, अपने रिलेशन भी संभाल के चलिए। जिन लोगों से आपके किसी भी काम करने से फर्क पड़ता है, उन लोगों का ख्याल रखिए, उन्हें समझाइए। अगर नहीं समझा सकते तो खामोश रहिए, उन पे पैनिक मत कीजिए, क्योंकि बहुत सी दफा हम बहुत सारी बातें अपने माँ बाप को समझा नहीं सकते, अपनों को समझा नहीं सकते, अपने लाइफ पार्टनर्स को समझा नहीं सकते, और हम पैनिक कर जाते हैं कि नहीं यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो अगर नहीं समझा सकते तो खामोश रहो, क्योंकि जब आप कुछ बन जाओगे तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप समझा सकते हो तो उन्हें प्लीज समझाइए, पेशेंस रखिए, और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कीजिए। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।